प्रिय दर्शकों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें यह जानेंगे कि असली भक्ति क्या है। क्या मानव और प्राणी मात्र की सेवा धर्म ही असली भक्ति है? तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक नगर में एक बहुत धनवान सेठ रहता था। वह कई फैक्ट्रियों का मालिक था। एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। उसने डॉक्टर को बुलाया और उस सेठ की सारी जांचें हुई, परंतु कुछ भी नहीं निकला। उस सेठ की बेचैनी और बढ़ने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। रात हो गई। उस सेठ ने नींद की गोलियां भी खा ली, पर नींद आने को तैयार नहीं हुई और उसकी बेचैनी और बढ़ने लगी। और रात्रि को वो 3 बजे उठकर घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उस सेठ को लगा कि बाहर थोड़ी शांति है, तो वह बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। साथियों, चलते चलते हजारों विचार उस सेठ के मन में चल रहे थे और वो अब घर से बहुत दूर निकल आया था और थकान की वजह से वो चबूतरे पर बैठ गया। और जब उसको शांति मिली चबूतरे में बैठने पर, तो वह वहां और भी आराम से बैठ गया। इतने में ही एक कुत्ता और उसकी चप्पल को लेकर भागने लगा। सेठ ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर उस कुत्ते के पीछे भागा और वो कुत्ता पास की ही बनी झुग्गी झोपड़ी में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे उस झुग्गी झोपड़ी में घुस गया। सेठ को समीप आता देख कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और वो वहां से चला गया। सेठ ने चैन की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उस सेठ को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी और वह समीप गया तो एक झोपड़ी में से आवाज आ रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बोरे में से झांक कर देखा तो वहां एक औरत फटे हाल मैली सी चादर पर दीवार से सटकर रो रही थी और वह बोल रही है, हे भगवान मेरी सहायता करो। और वह रोती ही जा रही थी। सेठ के मन में आया कि यहां से चला जाए, कहीं कोई गलत न सोच ले। और वह थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके दिल में विचार आया कि आखिर वह औरत क्यों रो रही है, उसकी क्या समस्या है। और उसने अपने दिल की बात सुनी और वह वहां जाकर उसने उस का द्वार खटखटाया और उस औरत ने दरवाजा खोला और सेठ को देखकर वह औरत घबरा गई। फिर उस सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, तुम घबराओ मत, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। यह सुनकर उस औरत की आंखों से आंसू टपकने लगे और उसने पास में ही रजाई में लिपटी हुई 7-8 साल की बच्ची को और संकेत किया और रोते हुए कहने लगी, मेरी बच्ची बहुत बीमार है और उसके उपचार में बहुत पैसा लगेगा। सेठ जी, मैं तो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे अपना पेट पालती हूँ, मगर मैं इस बच्ची का उपचार कैसे करा सकती हूँ। फिर उस सेठ ने कहा, तो आप किसी से पैसे मांग लो। इस पर वह औरत बोली कि मैंने सबसे मांग कर देख लिया, खर्चा बहुत है, कोई भी
पैसे देने को तैयार नहीं है। फिर सेठ ने कहा, तो ऐसे रात को रोने से वह पैसा मिल जाएगा आपको? औरत ने कहा, कल एक संत यहां से गुजर रहे थे तो मैंने उनको अपनी समस्या बताई तो उन्होंने कहा बेटा तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, आसन बिछाकर बैठ जाओ और रोकर गिड़गिड़ाकर अपने भगवान से, अपने ईश्वर से सहायता मांगो। वे सबकी सुनते हैं और वे तुम्हारी भी सुनेंगे। तो फिर वह औरत रोते हुए बोली, मेरे पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उससे मांग रही थी। और वो फिर जोर जोर से रोने लगी। यह सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवा ली और उस लड़की को एडमिट करवा दिया। अस्पताल में जाकर जब सेठ ने डॉक्टर से खर्चा पूछा उसके उपचार का, तो डॉक्टर ने वो खर्चा 1.5 लाख रुपए के करीब बताया। यह सुनकर सेठ ने उसकी जिम्मेदारी, उस बच्ची के इलाज की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और उस बच्ची का इलाज कराया। उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले में नौकरों के कमरों में ठहरा दिया, उसको नौकरों वाले कमरे में जगह दी और उस लड़की की जिम्मेदारी का भी खर्चा उठाने को वे तैयार हो गए। साथियों, सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही खत्म हो गई जब वह एम्बुलेंस को बुलवाने लगा था। वह यह सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे यहां तक खींच कर ले आई। क्या यही ईश्वर है? और यदि ये ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्यों ना मैंने उस औरत की जात पूछी, ना ही ईश्वर ने जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमा कर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ साथ सेवा भी कितनी जरूरी है, क्योंकि इतनी शांति उसे जीवन में इससे पहले कभी नहीं मिली थी। प्रिय दर्शकों, यदि आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो मानवता को अपना लो और समय समय पर उन सबकी सहायता करो जो लाचार या बेबस है, क्योंकि ईश्वर इन्हीं लोगों के आसपास रहता है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।